सो हेलो वेलकम बैक गाइस, दिस साइड प्रांशु। और कल की वीडियो में जो हमने सीखा था वो सीखा था मतलब हमने जावास्क्रिप्ट के थोड़ा जावास्क्रिप्ट को उठाया था, जावास्क्रिप्ट के बेसिक्स समझे थे। क्यों जावास्क्रिप्ट आई, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का नाम जावास्क्रिप्ट का पढ़ा, वेरिएबल्स के बारे में समझा कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटेड कंपाइलर, डेटा टाइप्स के बारे में देखा, प्रिमिटिव्स के बारे में हमने सीखा। जावास्क्रिप्ट में 7 टाइप्स के प्रिमिटिव्स होते हैं, वो चीज़ हमने सीखी। फिर हमने ब्राउजर के बारे में देखा, कंसोल के बारे में देखा कि ब्राउजर के पास दो इंजन होते हैं, लेआउट इंजन और जेएस इंजन। फिर हमने मतलब देखा कि मतलब ये जब हम कंसोल प्रिंट करते थे अनडिफाइंड कर देता था, इसकी रीजन भी देखा और आज भी अनडिफाइंड को हम अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है। फिर तीन टाइप के डिक्लेरेटिव के बारे में समझा हमने, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने देखी थी। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं, एक थोड़ा मतलब स्ट्रिंग से उठाते हैं आज, और मतलब और डेप्थ में समझते हैं चीजों को। देखो देखो जैसे मैं अगर इसमें क्या कहते हैं नॉर्मली बनाऊं, स्ट्रिंग बनाऊं, तो कैसे बनाऊंगा? लेट ए इज इक्वल टू प्रियांशु, ठीक है, बन गई। तो ये भी एक मेरा वैलिड स्ट्रिंग है, मतलब ठीक है, ये भी मेरा क्या है, एक वैलिड स्ट्रिंग है। कोई दिक्कत नहीं, वैलिड स्टेटमेंट है टू राइट द स्ट्रिंग, ठीक है। दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट टू राइट द स्ट्रिंग, समझना, ठीक है। मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ गाइस, एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ। कैसे? मैंने लिखा लेट बी इज इक्वल टू बैकटिक्स होता है, बैकटिक्स ये आप जब आपके जो कीबोर्ड पे जो वन है ना, वन उसके जस्ट लेफ्ट साइड में जो है उसको बोलते हैं बैकटिक्स। यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ना प्रियांशु, तो वो भी क्या करेगा, ये भी एक वैलिड स्टेटमेंट है स्ट्रिंग को लिखने का, टू राइट स्ट्रिंग। दिस इज ऑल्सो वैलिड स्टेटमेंट फॉर राइटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो हमने यार देख लिया कि हम मतलब इससे भी स्ट्रिंग को लिख पा रहे हैं, इससे भी लिख पा रहे हैं, ठीक है। दोनों में कोई अंतर है क्या? दोनों में कोई अंतर है? जी हाँ, दोनों में अंतर है। ये जो बैकटिक्स होते हैं ना गाइस, ये जो बैकटिक्स वाली फॉर्मेट है, मतलब बैकटिक्स आप कह सकते हैं इट इज अ स्ट्रिंग टेम्पलेट, दैट इज अ स्ट्रिंग टेम्पलेट, ठीक है। स्ट्रिंग लिखने का टेम्पलेट है एक, दैट प्रोवाइड अस अ एक्स्ट्रा एडवांटेज। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करता है गाइस, क्या बताता हूँ। एक्स्ट्रा एडवांटेज हमें क्या करता है, प्रोवाइड करता है बैकटिक्स, ठीक है। ये हमें बैकटिक्स जो एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करता है, इसको डायरेक्टली हम कोड में देखते हैं, फिर समझते हैं कैसे और क्या है, ठीक है। चलो आओ एक बार कोड में देखते हैं। देखो मैंने HTML फाइल बना दी, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताना, क्या मैं क्या मैं बिना मतलब जावास्क्रिप्ट को लिंक करे, स्क्रिप्ट मतलब बिना जावास्क्रिप्ट को इससे लिंक करे HTML फाइल को, क्या मैं जावास्क्रिप्ट चला सकता हूँ? देखो अभी तक हम क्या कर मतलब अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम जैसे यहाँ पे app.js लिखेंगे तो लिंक हो जाएगी, क्या मैं इस बिना इसके चला सकता हूँ? बताओ। जी हाँ, जवाब है हाँ। मैं बिना लिंक करे भी HTML की फाइल में जावास्क्रिप्ट को चला सकता हूँ, बिना जावास्क्रिप्ट को लिंक किए। तो उसके लिए मेरे को कौन सा टैग चाहिए? स्क्रिप्ट टैग चाहिए, ठीक है। स्क्रिप्ट टैग मैं यहाँ पे जो भी लिखूंगा वो मेरा मतलब चल जाएगा, जावास्क्रिप्ट चल जाएगा फॉर श्योर, आराम से चल जाएगा विदाउट मेकिंग फाइल। तो फिर हम ये फाइल क्यों बनाते हैं अलग से? हम इसी में क्यों नहीं कर लेते काम को? हम अलग से फाइल क्यों बनाते हैं फिर? ठीक है। तो देखो एक प्रिंसिपल होता है, एक प्रिंसिपल होता है जिसका नाम होता है गाइस, एक प्रिंसिपल होता है डेवलप, जब हम डेवलपमेंट करते हैं तो एक प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, इसको हम बोलते हैं SOP। इसका मतलब होता है सेपरेशन ऑफ, सॉरी, SOR, SOC, ठीक है। SOC बोलते हैं। SOC का मतलब क्या होता है? सेपरेशन ऑफ कंसर्न, या बहुत से लोग इसको कोड भी बोलते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न या सेपरेशन ऑफ कोड। अब ये क्या है, देखो सेपरेशन ऑफ कंसर्न ये कहता है कि आप एक फाइल को हैवी ना करें, एक फाइल को हैवी ना करें। मतलब देखो आप एक बात बताओ, आपने एक ही फाइल में HTML लिखोगे, एक ही पार्ट में आप JS लिखोगे, देन उसी में भी आप CSS लिख रहे हो, तो दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, दैट इज नॉट अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। सो फॉर गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस वी फॉलो सेपरेशन ऑफ कंसर्न रूल। ये क्या कहता है कि आपको HTML लिखनी है, आपको HTML लिखनी है तो आप एक अलग फाइल बनाओ, आपको CSS लिखनी है तो आप एक अलग फाइल बनाओ, आपको JS लिखनी है तो आप एक अलग फाइल बनाओ। आप तीनों को एक में ना लिखो, दैट इज कॉल्ड द प्रिंसिपल, दैट इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ कंसर्न, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आएगा सेपरेशन ऑफ कंसर्न। तो इस वजह से हम एक फाइल में ना बना के हम अलग से जावास्क्रिप्ट को लिंक करते हैं, ठीक है। यहाँ से जावास्क्रिप्ट लिंक हो गई, चलो एक फाइल बना लेते हैं फटाफट से, app.js, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था,
मेरे को स्ट्रिंग बनानी होगी तो मैं क्या करूंगा, सिंपल लेट ए इज इक्वल टू क्या करूंगा, यहाँ पे प्रियांशु लिख दिया, ठीक है। और ये हो गया। अब मैं ऐसा करूंगा कंसोल डॉट लॉग ए, ठीक है, सिंपली प्रियांशु दे देगा, ठीक है। मैंने लिख दिया लेट नाम इक्वल टू, मैंने क्या बोला, 1 के जस्ट लेफ्ट साइड में बैक टेक्स्ट है, मैंने लिखा है यहाँ पे प्रियांशु वाशने, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, कंसोल डॉट लॉग नाम, ठीक है। चलो एक बार इसको रन करके देखते हैं, ठीक है, और रन करके देखते हैं। ओपन विद लाइव सर्वर किया, एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, चलो भाई लोगो जेएस सीखते हैं, मजा आएगा आज, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो कंसोल पे गया, मैं गया, मेरे को क्या मिला, प्रियांशु मिला और प्रियांशु वाशने मिला, ठीक है। दोनों तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, स्ट्रिंग को लिख सकता हूँ, फॉर श्योर, मतलब दोनों ही वैलिड स्टेटमेंट है। मैंने क्या बोला था, लेकिन हमारे केस में जो बैकटिक्स होता है दैट इज प्रोवाइड अस एक्स्ट्रा बेनिफिट, एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करता है। कैसे, देखो कभी मैंने लिखा लेट ए इज इक्वल टू व्हाट, मैंने लेट ए इज इक्वल टू लिखा फर्स्ट नेम लिखा, ठीक है। मैंने लिखा फर्स्ट नेम छोड़ो, रुको, इसको ऐसे लिखते हैं, ए इक्वल टू 10, ए ऑलरेडी डिफाइंड है। देखो लेट को मैं रिडिक्लेयर नहीं कर सकता, मैंने कल भी बताया था, देखो मैं यहाँ पे दोबारा लेट ही लिखूंगा ना, नहीं, लेट के केस में गाइस हम रिडिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, इसका रीजन समझेंगे आगे कैसे और क्या है, ठीक है। देखो तो मैंने लिख दिया फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 10 लिया मैंने, एंड लेट सेकंड नंबर इज इक्वल टू 20 लिया, ठीक है। मैंने क्या करा, कंसोल डॉट लॉग, मैंने क्या बोला, बैकटेक्स्ट प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, समझते हैं वो बेनिफिट क्या है, देखो हेलो जी, हेलो इन दोनों नंबर का सम है। अब देखो मुझे 30 प्रिंट करवाना ना, 30, अब ये तो केवल अगर मैं, देखो समझना, एक चीज समझते हैं, अगर कभी भी जैसे मेरे पास स्ट्रिंग है, ठीक है, एक लेट आंसर इज इक्वल टू है मेरे पास प्रियांशु, ठीक है, और लेट VNS इज इक्वल टू है मेरे पास वाशने, ठीक है। इन दोनों स्ट्रिंग को मुझे कराना है कॉन्केटिनेट, कॉन्केट कराना, तो प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं हम, किसका यूज करते हैं, प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं, वो स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन हमें करके दे देता है। अगर मैं करूंगा आंसर प्लस VNS तो मेरे को क्या दे देगा, प्रियांशु करके दे देगा, ठीक है, प्रियांशु करके दे देगा, ठीक है। अब आप मेरे को बताओ, मैं यहाँ पर डायरेक्टली 10 प्लस 20 लिखूंगा तो स्ट्रिंग की फॉर्म, भाई स्ट्रिंग चल रही है तो ये 10 प्लस 20 ऐसे करके लिख देगा, नहीं मेरे को 30 चाहिए, मेरे को इसको इवेल्युएट कराना है, और मेरे को इसको इवेल्युएट कराना तो हम क्या यूज करेंगे, डॉलर का साइन, स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे, फिर यहाँ लिख देंगे ए प्लस, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, ठीक है। अब पता है क्या करेगा गाइस, इस लाइन से क्या हुआ कि हम, एक मिनट रुको, पहले इसको, इसका आउटपुट देख लें, चलो इसका आउटपुट देख लेते हैं यार, ऐसी क्या बात है, लेट्स सी। हेलो जी हेलो, दोनों का सम है 30, अच्छा 30 है, अच्छा अगर मैं इसको बिना इसके लिखूं तो, मैंने इसको बिना इसके लिखा 10 प्लस 20, अब देखते हैं अब क्या आएगा, 30 आएगा क्या, नहीं, 10 प्लस 20, ये चीज मैं कहना चाह रहा था, ठीक है। अगर मेरे को इसको इवेल्युएट कराना है तो मेरे को ऐसे यूज करना पड़ेगा, अब समझते हैं इसको, इसका मतलब क्या है, देखो आओ, ठीक है। अब देखो इसका मतलब पता है क्या है, आपको जब कभी भी स्ट्रिंग में लिखना हो, कुछ चीजें इवेल्युएट कराना हो, तब आप बैकटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बैकटिक्स का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये चीज क्या कर रहा है, इवेल्युएट हो रही है, ये चीज क्या हो रही है गाइस, इवेल्युएट हो रही है, तो ये एक्स्ट्रा एडवांटेज प्रोवाइड करता है कौन, बैकटिक्स। इवेल्युएट कैसे करेंगे, डॉलर साइन, स्वर्ग का दरवाजा खोलेंगे, जो भी चीज इवेल्युएट करनी हो वो, और ऐसे बंद कर देंगे, और बात खत्म, स्वर्ग, फिर क्या कर देंगे, बैकटिक्स को बंद कर देंगे। तो ये मेरे कुछ चीजें आपको बतानी थी, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, तो दोनों ही वैलिड स्टेटमेंट है स्ट्रिंग को लिखने के लिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब चलते हैं थोड़ा नंबर के ऊपर बात कर लेते हैं, थोड़ा नंबर के ऊपर अच्छे से बात कर लेते हैं, ठीक है।
देखो नंबर के ऊपर आ गए, हम नंबर के ऊपर बात करते हैं। देखो जब हम नंबर के ऊपर आए, और हाँ एक वो और दिखा देता हूँ कॉन्केटिनेट वाला, मैं कह रहा था ना आपको, जैसे मैंने लिया लेट ए, मैं लेट ले लिया पी इज इक्वल टू लिया मैंने क्या, पी इक्वल टू लिया मैंने अंशिका, ठीक है, और लेट के इज इक्वल टू मैंने क्या लिया, मैंने के इज इक्वल टू ले लिया प्रियांशु, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूँगा, कंसोल डॉट लॉग करूंगा पी प्लस के, तो पता है मुझे क्या देगा ये, देखते हैं क्या देगा, अंशिका प्रियांशु, ठीक है। तो ये क्या करके देता है, कॉन्केटिनेट करके देता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, इसको करते हैं यहाँ से कमेंट आउट। अब थोड़ी चर्चा होगी नंबर के ऊपर, ठीक है। चलो नंबर के ऊपर चर्चा करते हैं गाइस, आओ। देखो जावा में होता है इंट, जावा में होता है फ्लोट, ठीक है, पॉइंट्स वाले नंबर, मतलब डेसिमल वाले, मतलब नॉर्मली जो पॉइंट वाले नंबर्स होते हैं ना, जिसमें पॉइंट लगे रहते हैं 1.5 2.5 इस तरीके से, ठीक है। नॉर्मली जो नंबर्स होते हैं, जो इंटीजर्स नंबर होते हैं 1 2 3, वो उनका टाइप होता है इंट। भाई जावास्क्रिप्ट बोलता है मेरे लिए कोई इंट नहीं, मेरे लिए कोई फ्लोट नहीं, मेरे लिए 1 1.5 2 2.5 सारे एक ही कैटेगरी में डालेंगे, जो कि नंबर की कैटेगरी में डालेंगे, दैट्स इट, ठीक है। इसका कोई अलग से वो नहीं होता, ठीक है। सारे नंबर एक ही है, मतलब सारे की कैटेगरी नंबर में ही करी गई है, मतलब कोई अलग से इंट और ये सब चीज डिफाइन नहीं करी गई है, ठीक है। अब देखो, आप मुझे एक बात बताओ, अगर कभी मुझे मैक्स नंबर निकालना हो, मैक्स पॉजिटिव नंबर या मिन नेगेटिव नंबर चाहिए हो, तो यहाँ पे तो कोई रेंज ही डिसाइड नहीं है, कोई रेंज ही डिसाइड नहीं है, ठीक है। मतलब कुछ ना कुछ तो होगा ना ऐसा, मतलब अब देखो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखो सुनो, वहां पे तो हमारे पास मतलब इंट की मैक्सिमम रेंज थी, ये ठीक है, ये हो गया, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या है भाई, कोई सीधी सी बात है, मैक्स नंबर तो कितना भी बड़ा हो सकता है ना, मैक्स नंबर तो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा हो सकता है, नेवर एंडिंग, नेवर एंडिंग है, ठीक है। अब क्या देखो, नंबर कैसे स्टोर हुआ होगा मेमोरी में, ऐसे तो हुआ होगा, जैसे मैंने लिया लेट मैक्स इज इक्वल टू कुछ नंबर, तो एक बकेट बना होगा मैक्स, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्टली स्टोर नहीं करेगा, यहाँ पे नंबर होगा, नंबर होगा, नंबर होगा, नंबर होगा, तो इन्फिनिटी तो स्टोर नहीं कर सकते ना, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होता है, मतलब बहुत बड़ा नंबर, इन्फिनिटी तो स्टोर नहीं हो सकते, इन्फिनिटी कैन नॉट बी स्टोर्ड, तो कोई ना कोई लिमिट तो होगी, फॉर श्योर कोई ना कोई लिमिट तो होगी, हाँ, मैक्स लिमिट और मिन लिमिट, ठीक है, मैक्स लिमिट और मिन लिमिट। तो अगर हमें जावा स्क्रिप्ट में मैक्सिमम नंबर चाहिए जो कि सेफ हो, ठीक है, मतलब सेफ हो, मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर, वी कैन से दैट मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर अगर मुझे चाहिए, मैक्सिमम पॉसिबल इंटीजर अगर मेरे को चाहिए, तो पता यहाँ पे क्या होता है, वो होता है नंबर डॉट मैक्स अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर इंटीजर, ठीक है। सेम गोज फॉर मिन पॉसिबल वैल्यू, मिन पॉसिबल वैल्यू, इसमें क्या होता है, नंबर डॉट मिन अंडरस्कोर सेफ अंडरस्कोर इंटीजर, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं, इन दोनों को आप याद रखना मैक्सिमम और मिन वैल्यू के लिए, ठीक है। चलो ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब ऐसे समझ में नहीं आया ना, कोड करना पड़ेगा, कोड कर लेते हैं, चलो देखते तो हैं चल रहा है कि नहीं चल रहा, क्या आवाज ही कर दी हो मैंने, देखते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा डॉट नंबर डॉट मैक्स सेव, ठीक है, यही तो बताया था, min इज इक्वल टू नंबर डॉट min सेव कंसोल डॉट लॉग मैक्स कंसोल डॉट लॉग min। नाउ लेट्स सी, अच्छा ये आ रहा है 9007199254740991, ये आ रहा है, मतलब ये एक मैक्सिमम लिमिट और मिनिमम लिमिट है पॉसिबल इन इंटीजर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो अब आगे चलते हैं, यार अब एक बात बताना मेरे को, अब एक बात समझते हैं,
नंबर के ऊपर चर्चा चल रही है तो नंबर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं ना थोड़ी सी और। चलो देखो, अब मुझे एक बात बताओ। हेलो 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 हेलो। ठीक है, तो अब देखो, एक बात बताना मेरे को। जैसे मैंने लिखा 10, इसका टाइप भी नंबर है। जी हाँ। मैंने लिखा 10.1, इसका टाइप भी क्या है, नंबर है। ठीक है। मैंने लिखा 0/10, इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा, नंबर ही होगा ना। चलो देख लेंगे, अभी अभी देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा 0/0, इसका टाइप क्या होगा, इसका टाइप क्या होगा बताओ। ये तो इन्फिनिटी हो गया ना, है, इसका टाइप इन्फिनिटी हो गया। अच्छा, चलो देखते हैं, अभी अभी देखेंगे, अभी देखेंगे, मतलब इस पॉइंट पे थोड़ा मैं डाउट है। ठीक है, अभी डिकोड करेंगे, रुको, करेंगे, रुको तो सही। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे चलिए हम। ठीक है, अगर मेरे को नेगेटिव इन्फिनिटी का टाइप देखना हो तो, या पॉजिटिव इन्फिनिटी का टाइप देखना हो तो, ये क्या होगा, नंबर होगा कि नहीं होगा, नंबर होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। चलो अभी अभी देखते हैं। तो एक बात समझना, पता है जावास्क्रिप्ट में एरर जो है ना बहुत कम आती है। जावास्क्रिप्ट में एरर ऑटोमेटिकली जिसने बनाई है ना, उसने सारा कुछ ध्यान रखा है पहले से ही। अब उसे मालूम था कि हम गलती करेंगे, 0/0 इन्फिनिटी करेंगे, इन्फिनिटी बहुत बड़ा होता है। तो पता है 0/0 का आंसर देता है नॉट अ नंबर, NaN। अभी समझेंगे आगे, ठीक है। अब देखो, जब भी मेरे को किसी का टाइप निकालना हो, अभी अभी समझेंगे इस चीज को, पूरी जो चीज मैंने लिखी है। जब भी मेरे को किसी का टाइप निकालना हो तो वो किस टाइप का है, तो हम एक टाइप ऑफ का इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ क्या यूज करते हैं हम, जब कभी भी हमें इन्हें निकालना हो कि वो किस टाइप का है, मतलब उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, तो हम टाइप ऑफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। टाइप ऑफ एक इनबिल्ट मेथड होता है गाइस, क्या होता है, इनबिल्ट मेथड होता है। ठीक है, दैट इज अ इनबिल्ट मेथड। ठीक है, दैट टेल्स, लिख देते हैं इंग्लिश में, लिख देते हैं दैट टेल्स अबाउट द प्रिमिटिव, दैट टेल्स अबाउट द प्रिमिटिव ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं टाइप ऑफ 10, तो मुझे क्या देगा, नंबर ही तो देगा। ठीक है, टाइप ऑफ 10 लिखा तो टाइप ऑफ 10 क्या देगा मेरे को, नंबर ही तो देगा। हाँ, चलो अब थोड़ी यहाँ पे आ जाते हैं, मतलब ऐसे नहीं, चीजों को कोडिंग करके देखते हैं तब मजा आएगा। ठीक है, मैंने लिया कंसोल, सॉरी, कंसोल ले रहा हूँ मैं। मैंने डायरेक्टली लिया 10 रिटर्न टाइप ऑफ, अबे टाइप ऑफ 10 नंबर आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप ऑफ 10.1, ये भी नंबर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो नॉर्मल है। मैंने लिखा टाइप ऑफ क्या लिखा, 0/10 नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लिखा टाइप ऑफ, अब देखना गाइस, टाइप ऑफ 0/0, एक सेकेंड, टाइप ऑफ 0/0, टाइप ऑफ 0/0 इज अ नंबर। ठीक है, अच्छा, टाइप ऑफ इंफिनिटी इज अनडिफाइंड, टाइप ऑफ अनडिफाइंड इज अनडिफाइंड, टाइप ऑफ माइनस इन्फिनिटी, टाइप ऑफ इंफिनिटी इज अ नंबर, वो। ठीक है, अभी रुको, सारी चीज समझेंगे बड़े ध्यान से। टाइप ऑफ माइनस इंफिनिटी इज ऑल्सो नंबर। ठीक है, टाइप ऑफ 10/0 इज ऑल्सो नंबर। नाइस, अब ये सारी चीजें समझते हैं बहुत अच्छी तरीके से, आओ।
देखो इस वाले में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, टाइप ऑफ नंबर वाले में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो ये देखते हैं, जीरो भी मतलब जीरो भी ठीक है, ये मुझसे एरर हो गई, इस वजह से ये हो गया, 0/0 भी नंबर होगा। अब देखो ये पता है इन्फिनिटी अलग है, यहाँ पे इन्फिनिटी को ऐसे लिखा जाता है कैपिटल में, इन्फिनिटी दैट इज। अब इसने हमें क्या दिया, टाइप ऑफ इन्फिनिटी भी नंबर दिया, मतलब कि इन्फिनिटी का टाइप भी क्या है भाई, है तो नंबर ही है ना, नेवर एंडिंग हो वो भी ऊपर है तो नंबर ही। तो भाई साहब जिसने बनाया ना उसने ये डिफाइन नहीं करा कि, उसने ये तो बता दिया कि मैक्सिमम पॉसिबल कितना जा सकता है नंबर, ठीक है। अब इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी तो नेवर एंडिंग है, कितना ही बड़ा नंबर हो सकता है, तो उसने बोला कि जो जितना भी बड़ा नंबर होगा, अब ये उसके दिमाग में आया होगा कि हम गलती कर सकते हैं ये इन्फिनिटी, उसने ये नहीं बताया, उसने बताया कि इन्फिनिटी होगा तो मतलब एट द एंड नंबर ही होगा, ठीक है, तो उसने नंबर दे दिया। माइनस इन्फिनिटी भी उसने क्या दे दिया, नंबर दे दिया, टाइप ऑफ माइनस इन्फिनिटी भी नंबर होता है। अब देखो 10/0 ये क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है, ये भी इन्फिनिटी होगा, तो उसने भी इसका क्या टाइप का दे दिया, नंबर दे दिया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आई होप कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है। अब देखो एक चीज और समझते हैं, एक चीज और है जो मैं यहाँ पर मिस कर गया, लिखते हैं टाइप ऑफ NaN इज ऑल्सो नंबर। अब ये NaN क्या है पता है, एक मिनट, ये NaN क्या है समझते हैं, कंसोल डॉट लॉग